रिपोर्ट कार्ड में हम अपने सभी दर्शकों का हम लोग स्वागत करते हैं और ये वो रिपोर्ट कार्ड है जो ग्राउंड से लेके लोगों के अलग अलग नज़रियात इसमें शामिल किए जाते हैं। लोगों की ज़िंदगियां खास तौर से रिटायरमेंट के बाद वो किस तरह से जीते हैं, उनकी पारिवारिक लाइफ किस तरह से गुजरती है और परिवार के लोगों का रवैया, नज़रिया, एटीट्यूड, विज़न क्या होता है रिटायरमेंट के बाद के लोगों के लिए। इसी बात की पड़ताल करने के लिए रिपोर्ट कार्ड की ये टीम पहुँची है आज उमरी खुर्द गाँव में, जो जिला सहारनपुर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट गांव है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडीओ कृषि और जूनियर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मास्टर जी, अपना परिचय दीजिए। 12 दिसंबर 1967 को प्राथमिक विद्यालय के पद पर अपॉइंटमेंट हुआ। इसके बाद मेरी सर्विस 42 साल, 42.5। मेरा नाम दल सिंह वर्मा है और मैं आखिरी में 8 जून ना उसको 31 जून जूनियर हाई स्कूल चकवाली से मैं रिटायर हुआ और मैं अब पेंशनर हूँ, अपने पेंशन प्राप्त कर रहा हूँ। आप भी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं गांव उमरी खुर्द है और जी मैं 30 जून 1900 जी कौन सी पोस्ट से रिटायर्ड हुए? मैं एडीओ के पद से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी आप रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं, ये लाइफ और वो लाइफ जब आप एडीओ की पोस्ट पे थे तो क्या अंतर आपको नजर आता है? अंतर तो आता ही है। पहला आदमी सर्विस पे रहता है और फिर अपने घर का काम में फंसे। नहीं, आपको काम की घर की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? क्योंकि आपकी पेंशन भी है, आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं और अच्छी पेंशन है, फिर घर पे काम क्यों करते हैं आप? ठंडी रख उन्हें करता है टाइम, इसलिए मतलब थोड़ा खेतकार में घूमे हुए हैं। अच्छा, जैसे पोते हैं, आपके बेटे हैं, तो उनका रवैया आपके प्रति, जैसे अब पहले तो आप जॉब पे रहते थे, अब आप परमानेंट उनके साथ रहते हो, तो उनका बर्ताव कैसा है आपके साथ? बर्ताव बच्चों ठीक है। लड़के ने खोला क्या कोचिंग सेंटर, बहू उसकी अध्यापिका है प्राइमरी स्कूल गांव में ही, लड़की रहती सहारनपुर है। प्राइमरी स्कूल का माहौल, चूँकि पैसे की तो कमी थी, अवकाश अवरुद्ध था देश का, तो बच्चे जो थे टाट पट्टी पर बैठते थे और स्लेट का इस्तेमाल होता था हमारे ज़माने में। हमारे से पहले कुछ बच्चे उंगली से मतलब ज़मीन पे भी अभ्यास कराया जाता था उन्हें। अच्छा, अध्यापकों का जो समर्पण था बच्चों के प्रति, वो कैसा था? उस समय अध्यापकों का समर्पण भी बहुत ज़्यादा था। कुछ अध्यापक तो जो दूर दराज से रहते थे वहीं रहते थे विद्यालय में ही, और वो रात को भी प्रयास करते थे उन्हें पढ़ाने का, लेकिन समय बदलता चला गया, व्हीकल हो गए उनके पास। आपने कहा वो रात को भी बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब ये बात बड़ी अहम बताई। रात को पढ़ाने का कोई प्रावधान था सरकार का या उनकी अपनी मर्जी? सरकार का नहीं, अपनी रुचि थी, वो तो अपनी एक जिज्ञासा थी उनकी कि बच्चों को अग्रसर किया जाए, कुछ इन्हें सिखाया जाए। वो अपनी तरफ से, जब वो रहे ही थे बेचारे यहाँ, अच्छा उसके लारे में उनका समय भी कट जाता था। अच्छा, जो खाना वाना होता था वहाँ, खाना, दूध, पानी, चाय, उसको कौन अफोर्ड करता था? वो खाना तो बच्चों के द्वारा ये होता, बच्चे अपने घर से ले आते। चाय पानी का भी प्रबंध नहीं था, बल्कि उस समय तो विद्यालय में तो है। अच्छा, टीचर्स की जो सैलरी थी, जो वेतन था उस समय, वो कितना हुआ करता था और उस वेतन से क्या उसका खर्च चल जाया करता था? देखो, खर्च की और आमदनी की तो अलग परिभाषा है। मुझे 95 रुपये पहली सैलरी मिली थी, मतलब नवंबर 1967 में, और 95 रुपये में कोई खर्च मेरा नहीं था। साबुन भी नहीं था घर में, साइकिल थी मेरे पास, वो भी मुश्किल से, कोई खर्च नहीं था। एक कुर्ता था, 8 दिनों से चलाता था, मैं निकाल कर रख देता, अगले दिन फिर पहन लेता, 8वें दिन संडे को से धो लेता। अच्छा सर, दल सिंह जी जो ताऊ जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, ये भी वास्तव में रिपोर्ट कार्ड का डिफरेंस है। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हेन सच पीपल, such personality used to live with absolute dedication, and this is the time where salary is high,
जहां पर एक बड़ा वेतन है, बड़ी सैलरी है, उसके बावजूद भी लोगों में कितनी कमी है बच्चों से कनेक्टिविटी की, बच्चों से डेडिकेशन की। सर, आपसे बड़ा अहम सवाल मेरा ये है कि ब्लॉक जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एक ऐसा पिलर है जो सीधे के सीधे एक बैरियर है। अगर वो चाहे वो बैरियर हटा के गाँव को सीधे बहुत ज़्यादा विकसित कर सकता है, लेकिन ब्लॉक के अंदर जो एक करप्शन है, चाहे वो एडीओ है, चाहे वो बीडीओ है, सचिव है, सेक्रेटरी है, नीचे तक प्रधान तक आते उस चेन के बारे में बताइए बस हमें सीधे शब्दों में। तो वास्तव में क्या वहाँ करप्शन है या कहीं कोई मजबूरी है या सीधे सीधे वो पाइपलाइन गांव के अंतिम व्यक्ति, अंतिम विकास तक पहुंच जाती है? ब्लॉक के जो कार्यक्रम चलते हैं बीपीएल से में एपीएल के लिए चलते हैं और जी आवास मिलते हैं वहाँ से। करप्शन की कोई विशेष बात नहीं है। जो आदमी जागरूक है बार बार चक्कर मारो जा उसके काम हो जाए, कुछ काम वैसे भी रह जाए जो मतलब हो नहीं पाते। नहीं, जैसे कहते हैं कि सचिव और प्रधान हैं तो इनकी जो मिली भगत है वो कहीं ना कहीं एडीओ तक भी उसको प्रभावित करती है, तो वो कहीं ना कहीं एक चेन है। थोड़ा उसको हमारे दर्शकों को संतुष्ट कीजिए, बहुत सारे सवालात हमारे पास आते हैं। उनसे संबंध है एडीओ पंचायत का, सचिव का और एडीओ पंचायत का संबंध है उनसे, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। अच्छा, कोई विकास योजना आती है, कोई निधि आती है तो उसमें मतलब उनकी सैलरी होने के बावजूद भी कहीं कोई परसेंटेज वगैरह का कोई मैटर होता है? ना जी ना, ऐसे का नहीं, कुछ नहीं। वो तो होता हुआ उनका होता हुआ जो ऐसा कोई नहीं। आज मास्टर जी बताइए कि आपने बताया कि बच्चों को रात में मतलब हम रोकते थे, तो ये कब तक चला है ये सिलसिला? अब तो दिन में भी अध्यापक का रुकना बड़ा मुश्किल हो गया है, रात तो बहुत दूर की बात है। अजी ये तो ऐसा चला कोई 70-75 के लगभग तक। जो बाहर से लोग रहे थे वो रहे थे, सब तो नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी प्रयासरत थे लोग। मतलब अपना एक कर्तव्य समझते थे बच्चों को कुछ बताना। और आज के समय में वेतन तो जरूर बढ़ रहे हैं, समस्याएं भी बहुत बढ़ रही हैं। पूरा नहीं पड़ता, 90,000 में भी 80 में भी नहीं पड़ता। पूरा नहीं पड़ता या ख्वाहिशें बढ़ी हैं? ख्वाहिशें बढ़ गई। क्या था भारत में, हमारे सामने कुछ भी कोई निर्माण नहीं था। तो आज की शिक्षा से आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? अब जैसा कि आपने पुराने ज़माने की एक अलग तरह की शिक्षा देखी है। देखो, शिक्षा का संबंध जो है, शिक्षा तो बढ़ी है, कोई बात नहीं है, लेकिन शिक्षा में 3 बिंदु हैं बच्चे के। बच्चे का स्वास्थ्य और उसकी बुद्धि और धन। अगर धन की कमी किसी बारिश पे है तो वो पूरी सरकार के द्वारा भी हो जा, कोई दानदाता है ऐसा वो भी इसमें वो दे देता है, लेकिन बुद्धि का नहीं होता। मैं अध्यापक हूँ, मेरा पोता है, मैं सोचता था इन्हें कन्या क्या बना दूँ, और एक पोता और है, 2 बच्चे थे, एक बच्चा गुजर गया, लेकिन नहीं बना सका क्योंकि इनमें बुद्धि। अच्छा, आपने अपने पोते को मतलब पब्लिक सीबीएसई में पढ़ाया या गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, प्राइवेट में। प्राइवेट में पहले तो आपने पोते को प्राइवेट में क्यों भेजा है? प्राइवेट ही है स्कूल, यहाँ रामपुर कॉलेज है। ये कि ब्लॉक क्या है? एक आम दर्शक बिल्कुल गांव का जो कभी स्कूल नहीं गया उसको भी समझाइए कि ब्लॉक का मतलब क्या है गांव के विकास में, ग्रामीण विकास में ब्लॉक अपनी क्या भूमिका निभाता है? ब्लॉक विकास कार्यों के लिए होता है, सरकार ने खोल रखा है जो, और सारे कार्यों जो चलते हैं उसमें विकास के लिए चलते हैं। नहीं, विकास कार्य तो होते हैं, लेकिन जो मतलब फाइनल तक जो विकास आता है वो ब्लॉक से होके आता है। तो उसमें किसी तरह की क्या कोई अड़चन आती है या कोई पैदा करता है? कुछ उस तरह की बात समझाइए आम तरीके से, या फिर सीधे फ्लो बनता है अंतिम व्यक्ति तक आने का? जो ये प्राइमरी स्कूल है उमरी खुर्द में, उनसे भी बात करते हैं, चूँकि ये एक सम्मानित महिला है, एक सम्मानित बहू है इस परिवार की। मैडम, अपना परिचय दीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रियांशु पंवार है और मैं एडीओ श्री विक्रम सिंह जी की पुत्रवधू हूँ, और फिलहाल मैं इसी गांव में उमरी खुर्द में ही असिस्टेंट टीचर। विक्रम जी जो एडीओ हैं वो आपको इसलिए सम्मान देते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या कोई और वजह है इतना सम्मान देने की? सर, पहली बात तो ये है कि
खुद ही वो इतने अच्छे हैं कि वो केवल मुझे नहीं, वो हर व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। और प्लस ये है कि मैं अपना घर परिवार छोड़ के उनके साथ इतने दिन से हूँ, तो मेरे साथ उनका लगाव जो है ना वो अलग स्तर का है। मेरी बात वो कभी टालते ही नहीं है अगर मैंने कुछ आपको कह कैसा लगता है एडीओ पोस्ट रिटायरमेंट ससुर का होना, एक मतलब सम्मानित जिसको कहते हैं हिंदुस्तान में आज एक पोस्ट, उसके साथ वो फाइनेंशियली पोजीशन, तो ये सब चीज़ें आप किस तरह से देखती हैं? अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि मुझे पापा जी की पोस्ट का यहीं आके पता चला था कि वो ऐसे ऐसे इस विभाग में है। और मुझे ये बात अच्छी लगी थी कि मेरे घर में मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई होगा। और उनके रिटायरमेंट फंक्शन में भी मैं गई थी, तो वो जब भी मुझे भी अपने विभाग से संबंधित या कहीं गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो वो हमेशा देते हैं। आप भी नाम बताइए अपना। मेरा नाम शीतल पवार है। अच्छा, क्या जानते हैं अपने पिताजी के बारे में? मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमारा भी अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद जैसे वो घर पे रहते हैं, रिटायरमेंट से पहले आप उनके साथ रहते थे या वो बाहर थे, आप घर पे थे? हम गांव में थे, वे बाहर थे, बाहर सर्विस करते थे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने एमए और बीएड किया हुआ है। अच्छा, एमए बीएड के बाद अब क्या कर रहे हो? टीजीटी की तैयारी कर रही। अच्छा, जैसे एलडीओ से रिटायर्ड हैं आपके पापा जी, जब एलडीओ थे तो क्या उस वक्त आपको कुछ प्राउड फील होता था? प्राउडली वो लम्हे, वो मोमेंट्स बताइए जो दूसरे स्टूडेंट को आप प्राउडली बोलते थे कि माय फादर इज एटीओ, इस तरह की कोई ऐसी बात कॉलेज को लेकर? वो तो होती है सर, गवर्नमेंट जॉब करते थे तो मन में तो रहता ही है ये चीज़ें। अच्छा, उनके बाद अब कितने कैंडिडेट ऐसे हैं फैमिली मेंबर्स जो गवर्नमेंट जॉब में? अभी के टाइम तो बस भाभी जी हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं प्राइमरी में। पहले पापा जी थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एडीओ थे, और बाबा जी हैं जूनियर के हेड से रिटायर्ड हैं। मेरा नाम विपुल पंवार है, ये मेरे ग्रैंडफादर हैं। तो इन्होंने मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की, मतलब कि सगे बाप से भी अच्छी ज़्यादा की। बहुत लाड प्यार से मुझे बचपन से बहुत लाड प्यार दिया लोगों ने, हर चीज़ें पूरी की मेरी इन्हें। अच्छा, आपका क्या ड्रीम था और क्या वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ? जी हुआ है। क्या था मेरा ड्रीम? मेरा सपना तो बहुत चीज़ें हैं, मतलब गवर्नमेंट आर्मी का है। वैसे तो आपसे बताऊं, आर्मी की तैयारी है मेरी। तो ये मेरे पापा हैं, इन्होंने हर चीज़ में मेरा बोला कि वो करूँ। मैं हमेशा तैयारी चल रही है या हो चुका? कर रहा हूँ। तैयारी चल रही है जी। तो लगता है कि कहीं ना कहीं अग्निवीर में आप जा सकते हैं? नहीं सर, अग्निवीर का तो कोई चांस नहीं है मेरा। अग्निवीर में तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सर अग्निवीर में कोई फ़ायदा नहीं होता। 4 साल के लिए जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सर मैंने 14 साल वाली का डाल रखा है, तो उसमें मेरा समथिंग हो सकता है। कंफर्म पूरा है सर। मैं पोते को वो मुकाम नहीं दे पाया, तो इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? इन्होंने बहुत अच्छे परवरिश करी है मेरी, ठीक है। इन्होंने जो मैंने कहा वो करा है, जो मैं करना चाहता हूँ करा है। तो किस हद तक पहुँचे हो जहाँ आपको पहुँचना चाहिए था? अभी मैं बहुत नज़दीक हूँ उस चीज़ के लिए, इससे मैं करना चाहता हूँ टीचर की लाइन में। अच्छा, बाबा जी से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है अपनी लाइफ में? बहुत अच्छी स्पीच मिलते हैं, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, हमको सिखाते हैं। तो क्या आप बाबा जी की बात को फॉलो करते हैं या बस इधर से सुना इधर निकाल दिया? नहीं, फॉलो करते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो वास्तव में आपने बहुत फॉलो किया है और जिसका बेनिफिट भी हुआ है? जो इतिहास की बात है हमको नहीं पता था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें बताई है। कोई छोटी सी एक लाइन में कोई हिस्टोरिकल पॉइंट? तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन अल्टीमेट बाबा जी आपको मतलब कंप्लीटली अगर बात करें विद इन वन लाइन क्या कहेंगे? अभी इन्होंने जो एक्चुअली क्या है, जो हमारी फैमिली है टोटल टीचर की लाइन में है, उसी में मैं भी हूँ। अभी मेरा एक इंटरव्यू है लगभग 28 तारीख के आसपास टीजीटी का। जी। युवराज पवार जी, मैंने BA कर रखी जी। नीचे दो जो बैठे हैं हमारे भाई जी लगते हैं परिवार में से। जी जी। और जॉब की तैयारी कर रहे हैं। दोनों गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं, तो दोनों शख्सियत से आप क्या इंस्पिरेशन लेते हैं? ये बहुत अच्छे इंसान है जी, हमें इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। बहुत अच्छे, बस यही है जी। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम टेकचंद है, गाँव उमरी खुर्द है। मैं पहले मैनेजर रहा है उमरी कला में, फिर मंत्री रहा 10 साल रामपुर गुजरात। अच्छा, जैसे आप मैनेजर रहे हैं, क्या किस तरह के अनुभव तजुर्बे आपके रहे हैं मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट में तो ये तजर्बे रहे कि फिर लोग थोड़ा काम करना चाहे तो फिर राजनीति बढ़ जाने के लोगों को फिर नहीं काम करने देते।
मतलब ये मन की इच्छा है जो पूरी नहीं होने देते समाज जो है, फिर राजनीति में ले हुए हैं स्कूल लोग। अच्छा, जो मैनेजर्स एक ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो वहाँ लोगों की सियासत आ जाती है, तो जो लोग ईमानदार हैं और मैनेजमेंट में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए तो मैसेज है वो काम है, लेकिन आते तो नहीं, फिर उस बात को देख कर पीछे हट जाए। अच्छा, समाज जो है, सियासत का मतलब टांग खिंचाई तो नहीं होता, सियासत तो एक अलग चीज़ होती है। असल में ऐसा है कि ये टांग खिंचाई है यहाँ से तो कॉलेज में तुमने देखा जो गोचर में क्या है, उम्र कला भी है जी जो टांग खिंचाई है यहाँ पे। अच्छा, ये अभी से है या बहुत पहले से हुआ करता था ऐसा? पहले का तो हमें पता नहीं, हमारे टाइम के तो बात का पता हमें। सालों तक की बात कर? मतलब मैं तो ये समझो आप सन 86 के बाद की बात कर रहा, 86 से तो यही है। अच्छा, मतलब पढ़ाई के लिए तो एक पढ़ाई तो ये ऐसी चीज़ है कि तो बिल्कुल इसके बिना तो सुधार हो ही नहीं सकता। को ऐसा है, गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि शिक्षा बिल्कुल एक समान करनी चाहिए। इनमें प्राइवेट जो खोल रखे लोगों ने, इनमें क्या है, टीचर तो उनमें है नहीं है, 2,000 2,500 3,000 4,000 रुपये टीचर को दे रहे। जो योग्य टीचर है मान लिया प्राइमरी स्कूल में, वहाँ से कोई भेजता नहीं बच्चों को, फैशन बन गया। लेकिन ऐसा क्यों है? इसमें जो कम्युनिटी है, मतलब जनरल जो हिंदू कम्युनिटी है, ख़ास तौर से वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और शिकायत भी उनको है, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इस पर रोशनी डालिए। क्या मतलब समझा? मतलब ये है कि जितना भी जनरल कास्ट है वही प्राइवेट सेक्टर को, स्कूल्स को प्रमोट कर रही है, सबसे ज़्यादा अपने बच्चे भेजती है और शिकायत भी उन्हीं को है, यानी शिकायत भी है और भेजते भी हैं। तो ये थोड़ी सी इस बात को समझाइए। मतलब ऐसा है ना कि एक फैशन बन गया, लोगों को ये भावना होगी कि इनमें पढ़ाई अच्छी है, जबकि उनमें एक नाटक है, इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है उनमें। ये किस बेस पे कह सकते हैं आप नाटक है, क्योंकि आप तो वहाँ पढ़े नहीं हो? मैं इस बेस पर कह सकूँ तो मुझे उनमें कोई नई योग्यता दिख रही है। जो लड़के हैं यहाँ से जो पढ़े हिंदी मीडियम में, इनसे कोई अलग कैटेगरी दिख रही है उनमें। जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, चाहे उसे कहीं रख दो आप, मान लिया उसे चाहे CBSE बोर्ड में रख दो, चाहे इसमें बोर्ड में रख दो, वो तो जब घर के माहौल सही और बच्चे की लाइन सही हो तो फिर सही जगह पढ़ ले। नहीं स्कूल में एक बात बताओ, मान लीजिए जितने सहारनपुर में स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम के, अगर इनके सारे बच्चे कामयाब हो तो फिर तो बस ये पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में ही बतेरे सहारनपुर के। अच्छा, जो लोग बाग आपको सुन रहे हैं और जो जिनके बजट भी नहीं है, अपनी हैसियत भी नहीं है, लेकिन वो कर्जा लेके भेजते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? तो मैं यही कहूँ कि ये काम गवर्नमेंट का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का, 3 चीज़ गवर्नमेंट की होती हैं। शिक्षा के बारे में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा गरीब घर का भी उसी लाइन पर पढ़े और एक अमीर प्रधानमंत्री का भी उसी लाइन में पढ़े। दिमाग का तो ये भी पता लगा ना उनके, ये भी इतने हाई एजुकेशन लोग गरीब लोग दिवा नहीं सकते। मान लिया असमानताएं बढ़ती हैं, असमानता बढ़े, फिर अटकबाजी उनका लेवल ही अलग हो जाए, पढ़ने का तो नंबर उनके यहाँ जो बेचारे वैसे हैं वैसे रह जाए। अगर शिक्षा एक हो जाए तो गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है इसमें?